दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। जैसे कि आप जानते हैं, तस्वीर में देख रहे हैं ये मिथुन चक्रवर्ती है। आखिरकार इसके खिलाफ एफआईआर हुई या नहीं हुई? आखिरकार क्या इसके खिलाफ बांग्लादेश में एफआईआर हो चुकी है? क्या आखिरकार इस पर कानूनी कार्रवाई मिथुन चक्रवर्ती पर की जाएगी? आखिरकार आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये वही वीडियो है जो मिथुन चक्रवर्ती ने अपने मंच से खड़े होकर तमाम हजारों के दरमियान, इस मंच पर खड़े होकर लोगों के दरमियान एक बात को कहा था। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी, कि आखिरकार मुसलमानों को हम काट कर दफना देंगे उन्हीं की मिट्टी में। आखिरकार इस बात को तो आप जानते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को प्ले कर लिया है और इस बात को अगर आप जानना चाहते हैं कि मुसलमानों को आखिरकार कैसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और यही नहीं, कुछ मुसलमानों को ये बहुत ज़्यादा उस्काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको ये बताऊँगा कि आखिरकार वो मिथुन चक्रवर्ती जो आखिरकार 28 साल की उम्र में नक्सलवादियों के रास्ते पर चलता है, आखिरकार खुद नक्सलवादियों के रास्ते पर चलता है, और आज वो देश को तोड़ने की और जनता को बिगाड़ने की कोशिश करता है। आखिरकार आपने देखा होगा कि इस उम्र में मिथुन चक्रवर्ती की ढलती उम्र में और बढ़ती उम्र में आखिरकार मिथुन चक्रवर्ती ने अपने मंच से ऐसा हार्ड स्पीच दी जिसको लोग सुनकर आखिरकार गुस्से में तो जरूर आए। लेकिन आपने देखा होगा आखिरकार इकरा हसन ने एक बात कहा था कि चुनाव के वक्त ऐसा कार्यकर्ता होना चाहिए, जो इकरा हसन ने कहा कि आखिरकार जो लड़ाई होती है वो चुनाव के वक्त तक होती है, उसके बाद कोई लड़ाई नहीं होती, सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। लेकिन आखिरकार आप देख रहे हैं कि हमारे जो मुस्लिम कुछ लीडर हैं वो तो हम सबको जोड़ने की बात करते हैं। आखिरकार ये बीजेपी के जो कुछ लोग हैं ये आखिरकार क्यों जनता को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं? लेकिन दोस्तों मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं इसके बारे में कि आखिरकार बीजेपी जनता को तोड़ने का काम करती है, जोड़ने का नहीं। आखिरकार एक न्यूज़ ये भी आ रही है, जैसे कि आप जानते हैं सोशल मीडिया पर, और ये तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जैसे आप पीछे देख सकते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। आखिरकार इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। और मैं आपको यही बताऊंगा कि वो मिथुन चक्रवर्ती जो आखिरकार खुद से 28 साल की उम्र में नक्सलवादियों के रास्ते पर चल रहा था, और आज वो समाज को जोड़ने की बात कर देगा। आखिरकार आप अंदाजा लगाएं, वो मिथुन चक्रवर्ती जो समाज को तोड़ने की बात, आखिरकार वो जो कानून सिस्टम को मानते हैं, जो कानून सिस्टम को चलाते हैं, अमित शाह गृह मंत्री भी उस मंच पर बैठे हैं। हजारों का शोर, हजारों की तालियां खुद से सुन रहे हैं जब मिथुन चक्रवर्ती अपनी हार्ड स्पीच दे रहा। आखिरकार आवाम को उस्काने की कोशिश मिथुन चक्रवर्ती पूरी कर रहा था। आखिरकार कहाँ आवाम सोई हुई है और कहाँ जनता सोई हुई है? लेकिन दोस्तों मैं अपने मुसलमानों से यही कहने की कोशिश करूंगा कि आप नहीं जानते कि आखिरकार ऐसे मंच से जब ऐसे भड़काऊ बयान ये लोग देते हैं तो आप कहाँ सो जाते हैं, आखिरकार कानून कहाँ सो जाता है। लेकिन दोस्तों बड़ी ही खुशी की बात बताई जा रही है कि अब मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, जिस मंच से अमित शाह वहां पर मौजूद थे और मिथुन चक्रवर्ती हार्ड स्पीच दे रहा था, आखिरकार कि हमको ऐसा जो हमारे लिए जान दे सके, आखिरकार हमको ऐसा कार्यकर्ता चाहिए जो हमारे लिए लड़ सके। आखिरकार क्या ऐसा होता है दोस्तों, आप जरा कमेंट करके जरूर बताना कि कोई कार्यकर्ता एक पार्टी के उससे बन जाता नहीं, हरगिज नहीं बनता। कि आखिरकार इनको मुसलमानों की वोटों की ज़रूरत नहीं है, जो मिथुन चक्रवर्ती साफ अल्फाजों में कह रहे हैं कि जो इनके बोर्ड है हमको इनको वोटों की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे बोर्ड हैं, हमारे जो दलित बोर्ड हैं, उन वोटों से ही हम कार्यकर्ता चुन लेंगे। ऐसा दोस्तों हरगिज नहीं होता। दोनों पार्टी के बोर्डों को मिलाकर ही कोई कार्यकर्ता बनता है, और कार्यकर्ता का यही फर्ज बनता है कि ताकि वो सबके साथ सहयोग से और विकास के साथ वो कार्यकर्ता काम करे। आखिरकार नहीं दोस्तों, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, मिथुन चक्रवर्ती ने आखिरकार क्यों ऐसी स्पीच दी। फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है, जब अखिलेश जी की पार्टी से आखिरकार बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में अबू आसिम हुए, ये नवाब मलिक हुए, लेकिन इस उपचुनाव का बड़ा शोर शराबा चल रहा है। लेकिन आखिरकार इसका नतीजा क्या निकलेगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले आप ये अहम बात ज़रूर जान लें कि आखिरकार वो मिथुन चक्रवर्ती उन्होंने फिर सही रास्ता चुना, और वो अभी भी फ़िलहाल सही है। लेकिन अब क्या जहर उबलने की क्या ज़रूरत थी? आखिरकार क्यों ऐसा बयान देने की मंच से क्या ज़रूरत थी, जो हमारे नौजवानों में आखिरकार गुस्से की और लड़ाई की बात, आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन दोस्तों मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि देश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में मुसलमानों को किस तरह से सताया जा रहा है और मुसलमानों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। क्या आप नहीं जानते? आपने देखा होगा कि आए दिन कहीं ना कहीं मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशानी करने की साजिशें रची जा रही हैं। आखिरकार इस सरकार में वो हो रहा है जो तमाम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। आखिरकार ये कब तक चलेगा?
तो दोस्तों ऐसा ही कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आखिरकार आपकी क्या राय है। जो मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ वो FIR हुई, उस पर क्या कानूनी कार्रवाई सख्ती से होनी चाहिए? क्या उस पर कानून को कड़ी मेहनत से एक्शन लेना चाहिए, जिसकी वजह से कोई भी ऐसा मंच से खड़े होकर ऐसे साफ अल्फाजों में और ऐसा बयान न दे सके जैसे कि मिथुन चक्रवर्ती ने दिया? तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपकी राय लेना ज़रूर